ओम शांति। आज 3/4/2026 की वाणी है। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। तो बाबा ने कहा बाप समान रहमदिल बनो और अनेकों को रास्ता बताओ। तो रहमदिल मतलब क्या कि दूसरों को सत्य का रास्ता पता नहीं है। बाकी जो आत्माएं हैं वो बाबा को जानती नहीं है, बाबा को ढूंढ रही हैं, है ना, वो माया के जाल में फंसी हुई हैं। तो रहम करो उन पे और उनको भी रास्ता बताओ। तो जो बच्चे ये सर्विस दिन रात करते हैं दूसरों को रास्ता बताने की, बाबा ने कहा वही बहादुर हैं। प्रश्न है, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? याद की यात्रा पर। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। तो जो याद करता है, याद करने का सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है? जितना याद करते हैं उतनी तकदीर ऊंची बनती है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीत दिया तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर लेके आते हैं ना। कोई भी जब पैदा होता है, कहते हैं ना, इंसान खाली हाथ नहीं जाता, अपने कर्म और संस्कार लेकर जाता है। तो बच्चा भी जब पैदा होता है तो अपने कर्म अनुसार अपनी तकदीर लेके आता है। कोई साहूकार पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, बाबा भी ऐसे ही समझते हैं कि वारिस आया है। जैसे जैसे दान पुण्य किया है उस अनुसार जन्म मिलता है ना। अब तुम मीठे मीठे सिगिरदे बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप आकर समझाया है। बाप ने आकर समझाया है। मीठे मीठे सिगिरदे बच्चों को कल्प के बाद आकर समझाया है। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं। स्वर की बादशाही की तकदीर लेके आए हैं हम, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। देखो कितनी बड़ी बात बाबा ने बोली कि याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जितनी याद उतनी ऊंची तकदीर, जितनी कम याद उतनी नीची तकदीर। तो जन्म लिया है तो बाप की याद भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची बनेगी। कितना सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। देखते हैं ना खुद को। जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत को भी आप आ जाएंगे, है ना। रचना के आदि मध्य अंत का भी जान जाएंगे। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत को की नॉलेज दे नहीं सकते। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र स्मृति में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो। अब बाप को याद करना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, घर बार भी संभालना है। अभी इसमें कोई छुट्टी नहीं है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं हैं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निर्वृत्ति मार्ग वालों का। वह निर्वृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग का वर्षा दिला ना सके, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी 84 जन्मों की बैठ समझाओ। भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबर वार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर प्रिंस है श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं, है ना। दूसरे नंबर को झुलाते ही नहीं है क्योंकि कला कम हो जाती है। जब वही श्री कृष्ण दूसरे नंबर में जाता है तो उनको नहीं झुलाते।
जो पहला नंबर है पूजा उसकी होती है। मनुष्य समझते नहीं कि श्री कृष्ण एक है व दो तीन है। श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है। श्री कृष्ण तो एक ही है, लेकिन श्री कृष्ण 1, श्री कृष्ण 2, इस तरह से लक्ष्मी नारायण 1, लक्ष्मी नारायण 2, क्योंकि श्री कृष्ण की डायनेस्टी चलती है, ये किसी को भी पता नहीं है। पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि क्यों ना हम पहले नंबर में आए, मम्मा बाबा को फॉलो करें, उनकी राजधानी ले लेवें। जो अच्छी सर्विस करेंगे वे अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहाँ तो है ही महाराजा महारानी। उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता है, वह बाद में शुरू होता है। अब तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो और उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं। मनुष्य को भक्ति सिखलाते हैं, वे ज्ञान देकर सदगति नहीं कर सकते। वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के, सदगति तो ज्ञान से होती है। पुनर्जन्म को भी मानते हैं, बीच में तो कोई भी वापस जा ना सके, अंत में ही बाप आकर सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाकर ठहरेंगी? सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग है ना, तो ये भी समझाना है। ये किसी को पता नहीं कि आत्माओं का भी झाड़ है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर घर जा रहे हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, ये समझना गोया जीते जी मरना। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, तो बाबा ने कहा जीते जी मर गए। आप मुए तो मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पूरी शिक्षा लेकर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, भले कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। तो ये भी कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि जो पक्के जो योगी हैं उनको जल्दी मरना नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो रूहानी सेवा कर रहे हैं, वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं, बाबा का मददगार बन रहे हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे, सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे, और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसी को भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जो सतो प्रधान थी, अब फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। तो जो याद की यात्रा से ही बनेंगे ना, जैसे बाबा ने कल बोला कि ये जो एक ही हट्टी है जहाँ पे वैरायटी माल मिलता है, जहाँ पे, क्योंकि परमात्मा जो है वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो 7 गुण है, ये उसी से मिल सकते हैं और किसी से नहीं मिल सकते। तो इसीलिए जब याद करते हैं परमात्मा को, तो उसके ये जो सारे गुण हैं मेरे अंदर डाउनलोड होते हैं, मेरे अंदर आते हैं। तो जब ये गुण मेरे अंदर जितने भरते जाएंगे, जितना मैं बाबा को याद करूँगी उतने ये गुण मेरे अंदर भरेंगे, और जितने मेरे अंदर ये गुण भरेंगे उतनी मैं सतो प्रधान बनूंगी, है ना। तो याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए, ज्ञान का चार्ट नहीं रख सकेंगे। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वह कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है, उसकी भी तैयारी हो रही है, अभी तो देख ही रहे हैं। बॉम्ब्स आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है, ऊपर आकर बॉम्ब्स छोड़ फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं, ये अपने ही विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, इतने बड़े बड़े महल बना रहे हैं, तुम जानते हो ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे, है ना। किनकी दबी रही धूल में लड़ाई जरूर होगी,
कोशिश कर, पॉकेट सबके खाली करेंगे। चोर भी कितने घुस पड़ते हैं, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाना है। मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब्स आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खल्लास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाता है। भारत एक हिस्से में है ना, बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं। अभी भारत खंड का ही भाग बचेगा। मौत तो सबका होना ही है, तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है तो बाबा राय देंगे कि क्यों नहीं सर्विस पर लग जाते हो। स्वतंत्र हैं तो बहुतों का भला कर सकते हो। अच्छा, कहाँ बाहर न जाएं तो अपने मित्र संबंधियों पर भी रहम करना चाहिए। आगे कहते थे ना बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है तो औरों पर भी रहम करना चाहिए। जैसे बाप रहम करता है ऐसे तुम्हें भी सब पर रहम करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ याद के यात्रा की बात है। उठो बैठो कर्मेंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग बाप से लगाओ। बाबा एक ही काम देते हैं बस, सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में भी बहुत याद किया, लेकिन अब मुझ माशूक को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मैं गारंटी करता हूँ कोई बात शास्त्रों में आ गई है। भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति को पाते हो। तो बाबा ने कहा मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंद में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है, अपनी बुद्धि चलानी है। ये बुद्धि की यात्रा है जिससे विक्रम विनाश होंगे। वेद शास्त्र यज्ञ तप आदि करने से पाप नाश नहीं होंगे, नीचे ही गिरते आए। अभी तुमको ऊपर जाना है, सिर्फ सीढ़ी से कोई समझ नहीं सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। चित्र में हमेशा छोटी चीज दिखाई जाती है। तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बहुत बड़ा होगा, बड़ी राजधानी होगी, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, फिर प्राय लोप हो जाते हैं, ये सब चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बना, साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। ये ड्रामा बना बनाया है, इसे सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए नए आते हैं, उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर्स को तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं, वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेगा तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। फिर कहेंगे नायक हमने पाप किया। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहता है, खुद भी महसूस करेंगे, परंतु फिर कहते क्या करें, हमारी ये आदत मिटती नहीं। इससे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई डिससर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है ये बाप बैठ नाम बताते हैं। बाकी लड़ाई आदि की यहाँ बात नहीं है, ये तो बेहद की बात है। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़े के अंदर परमात्मा है और वो आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, ये सब रॉन्ग है। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है, उसका तो ड्रामा में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है।
फिर बाबा ने धारणा के बारे में बताया, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। फिर वरदान दिया, कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते। ऐसे देवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी, है ना। तो अगर आप यही सोचोगे, आपको कोई भी पेपर दे रहा है, देवी परिवार की कोई आत्मा या आपकी जो संसारी आत्माओं की आत्माएं हैं, वो आपके कोई पेपर ले रहा है, क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो बाबा ने कहा उसमें भी आप डगमग नहीं हो, उसमें भी यही सोचो कि इसमें मेरा कल्याण नहीं है। हर बात में हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो कि इसका भी कल्याण हो, तो क्या होगा, है ना, तो उसको संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। इसमें सिर्फ अधीर नहीं होना है, मतलब पेशेंस रखनी है, बेचैन नहीं होना है। समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा, ये ड्रामा की नूंद है। स्लोगन दिया, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अव्यक्त इशारे में बोला, वाचा में सदा सत्यता और मधुरता हो तो वाणी की मार्क्स जमा होती रहेगी। एक तो सत्यता चाहिए वाणी में और मधुरता भी चाहिए, स्वीट एंड ट्रूथफुल, है ना, ऑनेस्ट एंड स्वीट, है ना। तो दोनों चीज़ें हों, झूठ भी नहीं बोलना और प्यार से भी बोलना है, सत्य बोलना है लेकिन प्यार से। मधुरता का गुण जीवन में है तो हर बोल मोती समान होंगे, ऐसे लगेगा जैसे बोल नहीं रहे हैं, मोतियों की वर्षा हो रही है। ऐसा बोल बोलेंगे जो सुनने वाले सोचेंगे कि ऐसा बोल हम भी बोलें। सबको सुनकर सीखने की, फॉलो करने की प्रेरणा मिलेगी। ऐसे मधुर बोल का वाइब्रेशन सर्व को स्वतः ही खींचता है। तो ये थे आज के महावाक्य। ओम शांति।